ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यानी कि इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में असेंबल किया गया है। इस हैचबैक इलेक्ट्रिक कार के दो वेरिएंट्स हैं, जिनकी कीमतें 40 से 50 लाख के दरमियान हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में दस्तयाब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें कदरे ज़्यादा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में ये खदशात भी पाए जाते हैं कि इनकी बैटरी तब्दील होने की सूरत में कितना खर्चा आएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्कोप है क्या। पाकिस्तान में फोर व्हीलर में भी देखें तो आपको दो तीन तरह के यूज़र्स मिलते हैं। एक वो यूज़र्स हैं जो उसको एज अ टैक्सी या कैब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कंपेयर टू एन इंडिविजुअल जिसकी डेली की ऑन एवरेज 20 किलोमीटर की ड्राइव है या 15 किलोमीटर्स की ड्राइव है। तो उसके लिए इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो इस वक्त असेंबल हो रही है गाड़ी, उसकी कीमत का मुआवजा आप कल्टस से कर सकते हैं। कल्टस शुरू होती है 39 से लेकर 47 तक। तो जब आप बचत का मवाजना करते हैं ना दोनों का, तो ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिक है वो 3 साल के अंदर आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब कुछ लोग हमारे ये क्रिटिसिज्म देते हैं कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम ईवीज़ को कैसे चार्ज करेंगे। देखिए, जो हमारे गैस स्टेशंस हैं वो आपके या आम इंसान की नज़र में हो सकता है वो गैस बेच रहे हैं या पेट्रोल बेच रहे हैं, वो मेरी नज़र में एनर्जी बेच रहे हैं। एनर्जी का चैनल बदलने की बात है कि आप एनर्जी गैस स्टेशंस पे बेचने की बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू एनर्जी को बेचें। 300 से जो अबव चार्जिंग होती है ना, 300 की किलोमीटर की रेंज, ई रेंज से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलती हैं वो फास्ट चार्जिंग के ऊपर होती हैं। उसको डीसी चार्जिंग कहते हैं। वो मिनट्स के अंदर होती है, 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। जो एसी इससे नीचे की गाड़ियाँ होती हैं उसको एसी चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो एसी चार्जिंग जो है वो 6 घंटे 5 घंटे इसमें होता है। आपको फिर ये भी देख लेना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ चेंज ऑफ बैटरी है वो कितने की होगी। तो जब आप एज अ यूज़र ईवी को बाय करने के लिए डिसीजन करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एनालिसिस करें। नंबर 1, एक तो वो इतनी महंगी नहीं होती जितनी परसेप्शन है आपकी। यानी कि अगर हम अपनी गाड़ी की भी बात करें 5 से 7 के दरमियान में होगी अगर हम इम्पोर्ट करते हैं। साल में 70% आप बचत करें। दैट मीन्स कि अगर आप महीने का 60,000 पेट्रोल के ऊपर लगा रहे हैं एक छोटी गाड़ी में भी, तो आप डेली उसका 60,000 के अगेंस्ट आप 15 से 16,000 की बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो 70% आप साल में बचत कर रहे हैं। ईवीज़ की बैटरी में इतनी तेज़ी से रिसर्च हो रही है और माइलेज बैटरी की इतनी तेज़ी से बेहतर हो रही है कि हो सकता है बहुत जल्द हम ये देखें अगले कुछ सालों में कि बैटरी की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाए और उसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये रेंज और कॉस्ट वाला प्रॉब्लम बहुत ही माइनर प्रॉब्लम रह जाए। सार्फिन को एक खदशा ये भी होता है कि एक बार बैटरी चार्ज करने की सूरत में क्या वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच भी पाएंगे। पाकिस्तान में जो रेंज एंग्जाइटी का इशू है कि इकोसिस्टम नहीं है ना, हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। तो देखें, गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स भी देते हैं। वो वाले यूज़र पाकिस्तान में जिनका माइलेज ज़्यादा है उनके लिए ईवीज़ एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बिकॉज वो उनको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मेजरली कम कर देती है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट की सेविंग बढ़ती है, उनकी आमदन बढ़ती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो फुल 200 किलोमीटर चार्ज होने में 18 बिजली के यूनिट लेती है। दैट मीन्स कि वो 1260 रुपये में चार्ज होगी, फुल हो गई जो। और फिर अगर आप इसका देखेंगे तो पर किलोमीटर ये आपको कॉस्ट करेगी 6 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बरक्स जो एक पेट्रोल की गाड़ी है अगर वो 18 करती है और लीटर जो है वो 252 का है आज, और उसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट डालें तो ये आपको 22 रुपये पड़ेगा पर किलोमीटर। अभी लोग कहते हैं जी रीसेल कैसे होगी। जब 5,000 यूनिट आ जाएगा ना सड़क के ऊपर,
तो रीसेल इसी तरह बनती है। ये दुनिया का असूल है कि जब गाड़ी सड़क पर आ जाती है तो उसकी रीसेल क्रिएट हो जाती है। डिमांड सप्लाई की बात है सारी। क्योंकि ये एक ट्रेंड दुनिया में डेवलप हो चुका है कि ईवी और आइस की कीमत तकरीबन मैच कर रही हैं, तो हम भी कुछ सालों में या कुछ महीनों में इन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे भी लोग ईवी और आइस की कार का कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। वी वांट कि गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प आउट करे, हम इसकी मज़ीद प्राइस नीचे लेकर आएँ और ये बिल्कुल आम मासेस इसको यूज़ करें ताकि इसकी शोहरत भी हो, लोगों के कन्वीनियंस भी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हर चीज़ में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, इंटरनेशनली पूरी दुनिया एक जगह जा रही है, तो आप क्यों नहीं उस तरफ फॉलो करेंगे।